हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GK MCQ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन से करना चाहूंगा। आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। साहस फिर से बढ़ता है परिंदों का, अक्सर आंधियों के चले जाने के बाद पुनर्निर्माण से सजते हैं घोंसले अपने, उन आंधियों से ठोकर खाने के बाद। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। चलिए, हम लोग जिस उद्देश्य से इस वीडियो के अंतर्गत आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। पिरामिसिन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो होता है वह परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति के जो है संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार संशोधन किया जा चुका है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण जो है प्रदान किया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया और 1975 ईस्वी में ऐसा हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संबंधित था। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय राज्य अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेकेशन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है। लोकसभा का सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। किस भारत के संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। भारत संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में ऐसा किया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश का संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से ऐसा विचार लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का यह कथन है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद के विशेष बहुमत और कम से कम अधिक आधे राज्यों को अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य मतदाता होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्यसभा और विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। भारत में वो मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना जाना पड़ता है? तो 6 महीने बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में ऐसा हुआ है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 31 है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 में। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में ऐसा उपबंध है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सांसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। पांडिचेरी के प्रदेशक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो राज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 तथा राज्यसभा के लिए 16 सीट निर्धारित की गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? 3 बयान होते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया? तो भाग 3 में किया गया। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) के क में जो है यह जो है अंतर्निहित है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिश का अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में
परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। और भारत में वर्तमान के कुल कितने राज्य हैं? तो 29 है और 29वां राज्य तेलंगाना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसे उसकी भारतीय नागरिकता को क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के पांच संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं तथा छठवीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांत में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया। भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व किया गया? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया गया। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य डू मिशन स्टेटस था। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता था? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा हो सकता था। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च विधि है संविधान है। भारत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में जो है संविधान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश की संघ के प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा के जो है संघ के प्रेरणा पर आधारित है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश प्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? तो 6 सप्ताह में ऐसा होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य अनुच्छेद को ग्राम को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 ऐसा निर्देश देता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ क्या होता है? वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। तो वही जो है शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अवधारणा होता है। वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ यानी अस्थिरता का मापन करती है तो इसे हम लोग अल्फा फैक्टर कहते हैं। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन क्या है? तो इंटक है, INTUC। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म भारत के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने में प्रावधान किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अनुसार ऐसा किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा एवं उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 1866 क्रमशः में हुई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो 39वां 1975 में ऐसा किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में ऐसी बात वर्णित है। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो गुजरात में लोक अदालत जो है सर्वप्रथम आयोजित की गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया?
तो सर अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो अमेरिका में जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह ऐसा किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा कर सकता है। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों पर प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% सीटों पर प्राप्त करना आवश्यक है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में ऐसा किया गया। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ऐसा हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था हुई? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान पर किया था। लोकसभा एवं कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो सांसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष को पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन। यदि अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो हाँ भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन करता है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। देशी नरेशों के प्रिवी पासों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार का प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए प्रारूढ़ रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है।
राज्यों में भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 ईस्वी की जनगणना के बाद किया जाएगा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया जाएगा? 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया जाएगा। नगर निगम के सर्वोच्च सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। प्रधानमंत्री का महासचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह सचिवालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियों थी? तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या समिति नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत व स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक के खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों को नियुक्त नहीं किया सकता है? तो 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही कि इसके लिए मतदाताओं के सक्षम उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। मतदान के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोपी संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा ऐसा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न में अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस के किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में ऐसा किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। लोक नियोजन के किस विषय में अफसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 16 में किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? तो नागौर राजस्थान में किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम किससे समकक्ष दर्जा दिया गया? तो केंद्रीय मंत्री के समकक्ष जो है यह दर्जा दिया गया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल विधेयक विरोधी का जो है पास हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई? तो अनुच्छेद 50 में ऐसा कहा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने हैं? तो 389 सदस्य होने हैं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट का स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के
की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत इंडिया उल्लेखित है। भारतीय संविधान की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र और पूर्व राज्यों और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं के आरक्षण संबंधित है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बाहर का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण के दशा उल्लेखनीय योगदान देने वाला उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो सामाजिक व आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा विधायिनी ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों का संविधान सभा के भाग में स्थान दिया, प्रस्तावना में स्थान दिया। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर ऐसा किया गया। संविधान के अनुच्छेद 72(1) का गौ की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72(1) गौ की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष सभापति का होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समावर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर सम्मिलित की गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर सम्मिलित की गई। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए? तो 5वीं अनुसूची में दिए गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। भारत सरकार 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्यों को भारत का प्रांत बनाया गया? तो मानवा संविधान संशोधन द्वारा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षा के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालयों के जो है न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं। देश में केवल 2 संघ राज्यों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र के कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2 महिलाओं को नामजद करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलवंत श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया? तो अनुच्छेद 23 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124(a) में। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश का प्रभावित है? तो ब्रिटेन में प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकृत एवं लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 में ऐसा हुआ। भारतीय संविधान का सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। भारत सरकार के 1956 के संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया गया? 7वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में
किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पाद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। दोस्तों, आप लोगों के आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और सारे क्वेश्चन से वन लीनियर कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमेशा खास अपडेट हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।